बहुत समय पहले एक समृद्ध राज्य में एक न्यायप्रिय राजा और उसकी दयालु रानी रहते थे। उनका एकमात्र पुत्र ही उनकी दुनिया था। एक दिन अचानक राजकुमार गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। पूरे राज्य के वैद्य, हकीम और चिकित्सक बुलाए गए, लेकिन किसी की भी औषधि असर नहीं कर रही थी। महल में चारों ओर चिंता और भय का माहौल छा गया। आखिरकार राजा ने एक महान तपस्वी ऋषि को बुलवाया। ऋषि ने ध्यान लगाकर गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में बोले, राजन, आपके पुत्र की आयु अब बहुत कम रह गई है। आज रात स्वयं यमराज उसकी आत्मा लेने आएंगे। यह सुनते ही रानी फूट फूट कर रोने लगी और राजा की आंखों में भी आंसू आ गए। राजा ने विनती की, हे ऋषिवर, क्या कोई उपाय नहीं जिससे मेरा पुत्र बच सके? ऋषि ने कुछ देर मौन रहकर कहा, उपाय कठिन है लेकिन असंभव नहीं। आज रात पूरे महल के द्वार पर दीपों की पंक्ति सजाओ। घर के बाहर सोना चांदी और धन इस प्रकार सजाओ कि वह मार्ग को प्रकाश और आकर्षण से भर दे। साथ ही पूरे परिवार को जागते रहकर भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी का स्मरण करना होगा। राजा ने बिना देर किए सभी आदेश पूरे करवाए। रात होते ही महल के द्वार पर हजारों दीप जगमगाने लगे। सोने चांदी की चमक से पूरा मार्ग जैसे स्वर्ग जैसा दिखने लगा। रानी अपने पुत्र के सिरहाने बैठकर लगातार प्रार्थना कर रही थीं। हे प्रभु, मेरे बेटे की रक्षा करना। मध्य रात्रि में जब यमराज प्रकट हुए तो उन्होंने देखा कि महल का द्वार असाधारण प्रकाश और तेज से भरा हुआ है। दीपों की रोशनी और धन की चमक ने वातावरण को इतना दिव्य बना दिया कि उनका ध्यान वहीं ठहर गया। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। यमराज ने उस प्रकाश के बीच रानी की सच्ची प्रार्थना और प्रेम की शक्ति को महसूस किया। उन्होंने सोचा, जिस घर में इतना प्रेम, विश्वास और भक्ति हो, वहां से किसी की आत्मा लेना उचित नहीं। यमराज मुस्कुराए और बोले, आज मैं इस बालक को जीवनदान देता हूं, क्योंकि यहाँ का प्रेम मृत्यु से भी अधिक शक्तिशाली है। इतना कहकर वे बिना किसी को बताए वापस लौट गए। सुबह होते ही राजकुमार की तबीयत चमत्कारिक रूप से ठीक हो गई। पूरा राज्य खुशी से झूम उठा। उस दिन से हर साल धनतेरस के दिन लोग अपने घर के बाहर दीप जलाते हैं, धन और बर्तनों की पूजा करते हैं और भगवान से सुख समृद्धि व लंबी आयु की कामना करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और लाइक करना।